लाइफ है ना, बहुत ही ऐसे क्रॉस रोड्स की तरह काम करती है। चाहे आप कोई भी डिसीजन लो, पर एक बहुत टफ डिसीजन होते हैं। चाहे आप करियर के बारे में लो, या कोई नया रिश्ता शुरू करना है, या कोई रिश्ता खत्म करना है, या फिर बोलते हैं ना पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में चूज करना हो, दोनों के बीच में बहुत टफ डिसीजंस आते हैं अपने लाइफ में। लेकिन डिसीजंस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, करेक्ट। लेकिन गुड न्यूज है आपके लिए। गुड न्यूज ये है कि इस वीडियो के बाद में आपको वो डिसीजंस लेने में आसानी होगी। यस, आई एम गोइंग टू गिव यू 3 powerful amazing solutions how you can take tough decisions in your life. Let's catch what are the 3 powerful ways to take tough decisions in your। क्या है वो 3 powerful ways जिससे आप tough decision, चाहे कोई भी decision आए, आप decisions यू ले सकते हो। Let's dive into it. Number 1, use 10-10-10 rule. This is a framework developed by Suzy, which is genius. It's very simple. How it works is like asking yourself, अपने आप से पूछना है ये 3 questions कभी भी कोई भी टफ डिसीजंस लेना हो तो वो है क्या। Number 1, how I will feel this decision in 10 minutes। मुझे कैसे महसूस होगा ये डिसीजन लेने के बाद 10 मिनट के बाद। सेकेंड, हाउ आई विल फील इन 10 months, मतलब ये डिसीजन लेने के बाद मुझे 10 महीने के बाद कैसा महसूस होगा। और थर्ड वन, मैं 10 साल के बाद मुझे ये डिसीजन लेने के बाद कैसा महसूस होगा। राइट इट डाउन हाउ यू विल फील इन 10 minutes, 10 months and 10 years। This perspective help in any decision making। कैसे काम करता है ये? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टॉक्सिक जॉब में हो आप, ठीक है, आपको वो जॉब छोड़ना है। जब आप बैठ के पेन पेपर लेके बैठते हो और लिखते हो ना कि अगर मैंने ये जॉब छोड़ा तो मुझे 10 मिनट के बाद कैसा लगेगा, कैसे फील होगा, फिर कैसे ये डिसीजन लेने के बाद 10 महीने के बाद कैसा फील होगा, और इस डिसीजन के बाद 10 साल के बाद कैसे फील होगा। यू विल बी थैंकफुल टू योर सेल्फ जब आपको इसके बारे में, मतलब बोलते हैं ना, क्लियरिटी मिलेगी कि हाँ मुझे कैसा चाहिए। वरना आप वही रगड़ते रहोगे, वही सेम जॉब में और वैसे ही रहोगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक डिसीजंस एट दैट टाइम। उस टाइम पे टफ लगता है, लेकिन जब आप सोचते हो ना कि ये मेरे लिए वर्कआउट कैसे करेगा आगे जाके, इट विल गिव यू अ सोल्यूशन। कमिंग आउट, asking yourself question and coming out with a solution is very important. And next one is, जब आपका कोर वैल्यू आपके डिसीजन के साथ अलाइन रहता है ना, वो सबसे बेस्ट डिसीजन होता है। जब आप कोई भी डिसीजन लेते हो ना, वो डिसीजन आपके कोर वैल्यू के साथ मैच नहीं करता है ना, तो वो बोलते हैं ना अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, अनईजी टू सर्वाइव, बोलते हैं ना धकेल रहे हैं बस, वैसे टाइप की फीलिंग आती है। और अगर आप वही चीज आपकी कोर वैल्यू के साथ अलाइन होती है ना, इट इज वेरी इजी एंड बोलते हैं ना फ्लो में काम करते हैं, हम फ्लो में रहते हैं लाइफ में। अब वो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आपका कोर वैल्यू फैमिली है, ठीक है, और आपको अब्रॉड जाके कोई बोलता है कि आपको अब्रॉड जाके काम करना पड़ेगा, दैट विल नॉट मैच विथ योर कोर वैल्यू। और बोलते हैं ना धक्का मार के चले तो जाते हैं अब्रॉड, लेकिन उसके बाद में बोलते आई एम नॉट हैप्पी यार, मुझे नहीं करना है यहाँ काम, मुझे मेरे को फैमिली के पास जाके रहना है। दैट फीलिंग विल कम व्हेन यू आर नॉट अलाइंड विथ योर कोर वैल्यू। हाउ टू फाइंड योर कोर वैल्यू? अब आप पूछोगे कि ये कोर वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं? इट्स सिंपल। सिट डाउन, राइट डाउन 10 थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। प्रायोरिटी है जो आपकी लाइफ में, जैसे फैमिली है, हैप्पीनेस है, एडवेंचर्स है, और क्या आपकी लाइफ में जो भी इंपॉर्टेंट है ना। सर मेरी लाइफ में, मैं आपको मेरे कोर वैल्यूज बताती हूँ। मेरे टॉप 3, उसके 10 में से 3 टॉप कोर वैल्यूज निकालने होते हैं। मैं बताती हूँ, मेरे टॉप 3 वैल्यूज है फैमिली, हैप्पीनेस एंड सर्विस। अब ये फैमिली के अंदर, जैसे मैंने जब अपना कोर वैल्यू फाइंड आउट किया था, मैं बाहर जाके जॉब कर रही थी एंड दैट वाज नॉट अलाइनिंग विथ माय फैमिली लाइफ। मेरी फैमिली लाइफ बहुत इम्बैलेंस हो रही थी। बोलते ना वो इफेक्ट हो रहा था मेरी लाइफ में, हेल्थ में भी हो रहा था, माई चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन एंड ऑल। व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम, दैट वाज अलाइंड विथ माय वैल्यू सिस्टम।
that making me happy, and I was happy while working that. My second value was taking care of that. First, I was spending time with my family. Second, I was happy, and third was my service. By taking coaching and services, loving others, helping others, that makes me fulfilled. And these are the top three values. I worked very amazingly, and I'm living that life. What are your two or three values? You have to find out, asking yourself, what is more important in my life? Take 10 things and jot it down, jot down to three. That will be your three core values, and that will help you. वो चीज आपको हेल्प करेगी डिसीजन लेने में. आपका कोई भी टफ डिसीजन हो, जब भी आप डिसीजन लो, आप देखो कि ये मेरे वैल्यूज से मैच करती है कि नहीं करती है. आपको कोई भी बोलेगा कि कोई गलत काम, भाई ये मेरे वैल्यू सिस्टम में नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकती, इट विल बी वेरी इजी. बहुत आसान हो जाता है कोई भी डिसीजन लेने. आई होप दिस विल वर्क. एंड नेक्स्ट इज थर्ड वन इज एम्ब्रेसिंग 80% रूल. अब वो होता क्या है? हियर इज अ सीक्रेट. परफेक्शनिज्म होता है ना, वो इल्यूशन है. कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, ना ही कुछ परफेक्ट होता है. ठीक है, हम परफेक्शन के पीछे भागते भागते हम जो चीजें लेने करनी होती है ना, वो भी हम नहीं करते. ये चीज में मैं बहुत बुरी फंसी हुई हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. जब मुझे ये 80% रूल का पता चला ना, व्हेन आई इम्प्लीमेंटेड इन माय लाइफ, आई स्टार्टेड टेकिंग एक्शन. इसका मतलब क्या है? अगर आप 80% भी तैयार है ना, जस्ट टेक एक्शन. अगर आप 80% भी ऐसे लगता है ना कि हाँ ये डिसीजन मेरी लाइफ में परफेक्ट होगा, वो 20% को भाड़ में जान दो. सही बोल रही हूँ मैं, भाड़ में जान दो. टेक द डिसीजन एंड स्टार्ट वर्किंग. एक्शन ले लो. आगे जाके इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने डिसीजन नहीं लिया ना, परफेक्शनिज्म, नहीं ये परफेक्ट होगा तभी मैं डिसीजन लूंगा, अरे नहीं वो परफेक्ट जॉब होगा तभी मैं वो दूसरी जॉब छोड़ूंगा, अरे नहीं जब तक वो परफेक्ट जॉब नहीं मिलती ना, मैं टॉक्सिक लोगों के साथ में ही रहूंगा या रहूंगी, या मेरी लाइफ अगर परफेक्ट नहीं होगी ना, मैं घर में है ना, जब चीजें परफेक्ट नहीं होगी ना, तब तक मैं अपने आप के लिए काम करना शुरू नहीं करूंगी. दिस ऑल आर, यूज दिस वर्ड, बट दिस इज इल्यूशन. अगर आपने 80% भी आपने डिसाइड कर लिया ना कि हाँ मेरे में कैपेबिलिटी है, आई विल वर्क इट आउट, एंड दिस विल, बोलते हैं ना, इम्प्रोवाइज होता रहेगा अपने आप ही. तो हाँ, बहुत अच्छा एक एक्शन है, एम एंड शूट. एम शूट, वो जाके एम पे लगे नहीं लगे वो सेकेंडरी है, लेकिन एक्शन लेना जरूरी है, शूट करना जरूरी है, ट्रिगर दबाना जरूरी है. जब वो ट्रिगर दब जाता है और जाके आपको पता चल जाता है कि हाँ ये पॉइंट पे नहीं लगा, वी विल एडजस्ट इट एंड अगेन वी विल एम एंड शूट. एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. So if you are taking action, it will help you. वो आपको मदद करेगा डिसीजन लेने में. टफ, कितना भी टफ डिसीजन हो, अगर आप 80% रेडी हो ना, एक्शन लो और डिसाइड करके आगे बढ़ जाओ. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक एक्शन. तो आपके पास अब 3 पावरफुल वेज आ गए हैं टफ डिसीजन लेने के लिए. पहला वाला क्या? 10-10-10 रूल फॉर पर्सपेक्टिव, रिमेंबर. सेकेंड वन, ट्रस्ट योर कोर वैल्यू, स्टे ट्रू टू योरसेल्फ. अपने आप से सच बोलना सीखो. कोर वैल्यू, अपने लिए इंपॉर्टेंट कोर वैल्यू क्या है वो जानना बहुत जरूरी है. एंड नंबर 3, 80% रूल, डिच द परफेक्शनिज्म, टेक एक्शन. These are the only things you can do. See, टफ डिसीजंस लाइफ में हमेशा आएंगे. ऐसा कोई भी नहीं होता लाइफ में जिसकी लाइफ में टफ डिसीजंस लेने का टाइम नहीं आता है, लेकिन हमें उसको कैसे डील करना चाहिए वो ज्यादा जरूरी है, और कैसे एक्शन लेना चाहिए उसके ऊपर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो थम्स अप देना मत भूलिएगा. कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपने कौन सी चीजें इंप्लीमेंट की, क्या आपको इसका फायदा हुआ या नहीं हुआ, आपको क्या और मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है, प्लीज कमेंट करो नीचे. और प्लीज अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, गो एंड सब्सक्राइब द बटन, सो दैट मैं आपको बहुत सारी वैल्यू प्रोवाइड कर सकूं, बहुत ही सोल्यूशन बेस्ड कंटेंट बना सकूं, ताकि आपकी लाइफ भी इंप्रूव हो, आपकी लाइफ में भी इंप्रूवाइज हो, डिसीजन लेने के पावर आए, और आप कॉन्फिडेंस महसूस करो, आप खुश रहो. Thank you so much. Love you all. Be happy. Love yourself and smile.
Thank you so much. Bye bye. Until next time.